तो चीज़ दूर जगह होगा जब बार बार वो चीज़ ये फॉरेस्ट की है क्या? हाँ सब फॉरेस्ट में है उधर में? हाँ सब ये पूरा निर्माण हो रहा है। गरीबों का ही मतलब देखो अवैध माना है इनको इन्होंने। ये रास्ता भी है। यही रुक रही है लाली, ये भी आ रही है। पागल लड़की है। दिया क्यों? पता ही नहीं। बस तो मुझको बाबू दी क्यों? आठ 10 साल हो गए हमको लगाते 10 साल से दुकान की पूछ रहा है। तो यहाँ दुकान 30-40 वही बताओ माता जी। 30-40 साल हो गए हमको दुकान लगाता ना तो सर। यहाँ वन विभाग की कार्रवाई हुई है तो क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? हमारी दुकानों को हौसली, हमारा कोई बच्चा बच्ची नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, हमारा कुछ क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे इनको, रहने को मकान नहीं है, हम तो दुकानों में ही रहते हैं, हमारा छोटा छोटा बच्चा है। तो दुकानों से जीवन यापन हो रहा था आपका? दुकानों में ही हमारा कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, हमारे दुकानों से गुजारा चलता था। हमारा छोटा छोटा बच्चा बच्ची है, कैसे लिखाएंगे कैसे पढ़ाएंगे उनको, कैसे पेट पालन करेंगे, हमारा तो कुछ भी नहीं है, रहने को टापरा भी नहीं है, दुकानों में ही रहते हैं, दुकानों में कर खाते हैं हम तो। जिंदगी से हमारी जिंदगी हो गई दुकानों में रहते रहते। तो ये कार्रवाई की गई है तो कितना नुकसान हुआ आपका इस दुकान हमारा में? 2-3 लाख का नुकसान हो चुका है हमारा। बिल्कुल हमारा कहाँ निकल पाया जी। आपको बताया नहीं था दुकान पे? नहीं बिल्कुल हमको कोई वादा नहीं दिया। अचानक कार्रवाई करी? हाँ अचानक 10 दिन कोई वादा है, 10 तारीख को 10 बजे कोई वादा दियो, 10 बजे के अंदर हम क्या 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 करा, हमारा बच्चा बच्ची निकाला, रोटी बनाते बनाया तो आधो आटो भी हमने नाला में पकाया, आधा आटा की रोटी बना के खाई हमने, खाना भी नहीं खाया हमने जी रोज जाकर। ठीक। माता जी कब से दुकान लगा रही हो आप यहाँ? 40 साल से यहाँ ही दुकान लगाते हैं। हमारे कुछ भी नहीं है, किराए का मकान है, छोटे छोटे पोता पोती है, उनका कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे उनको बाल पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे गुजारा चलाएंगे। हमारे बच्चे रो रहे, माँ पैसे दो, माँ रोटी खिलाओ, माँ क्या खिलाए, सब्जी रोटी क्या खिलाए। बच्चों रोते रोते तरस आने लग गया। माता रानी कब सुनेगी हमारी, कब नहीं सुनेगी। वन विभाग ने कार्रवाई करी, कोई कहानी है आपसे कुछ भी? हमारे को जरा सी देर की मोहलत दी थी, उस मोहलत में हम सामान भी उतार नहीं सके पूरा, ना कोई कुछ कर सकते। हमारी पूरा सामान का नुकसान हो गया। हम कहाँ से माल लाएंगे, कहाँ से हम दुकान लगाएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, हमारे माल बनने के लिए, दुकान ठीक करने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इस दुकान से पूरा घर चलता था? दुकान से चल रहा। हमारे छोटे छोटे पोते पोती है, बेटे हैं, जो भी बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, उनको भी कुछ काम नहीं आता, खाली दुकान से पालन पोषण होता है सबका। अब कैसी। मेरा नाम कमलेश सैनी है और मैं बजरंग दल से प्रखंड संयोजक हूँ। और आज जो ये वन विभाग के द्वारा यहाँ चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता प्रांगण में जो इस तरह की कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई इन गरीबों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा संकट है। इनकी बिना सूचना के और बिना किसी लिखित कार्रवाई के इन्होंने ऐसी कार्रवाई की है। इनका सामान से भरी हुई दुकानों पर बुलडोजर चलाकर इनके जीवन को एक संकट में डाल दिया है, इनके बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है। और ये सभी जो दुकानदार हैं ये SC, ST और OBC तीनों ही कैटेगरी के दुकानदार हैं। इनके ऊपर एक तरीके से ये कुटाराघात किया गया है, जबकि पूर्व में ये आश्वासन दिया गया था कि इनको यथावत स्थान पर दुकानें दी जाएंगी, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और वन विभाग ने जो भी इन दुकानदारों के साथ जो किया है, इसके लिए मैं सरकार से और जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह करूंगा कि इन दुकानदारों को अधिक से अधिक इनका मुआवजा मिले और इनको यथावत दुकानें मिले और इनके जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें और जो दोषी अधिकारी हैं
उनकी जांच करके उनको तुरंत निलंबित किया जाए तुरंत प्रभाव से। और ये जो अनिश्चितकालीन जो धरना यहाँ चल रहा है ये तभी ही होगा जब सरकार का कोई जनप्रतिनिधि या फिर कलेक्टर साहब या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमसे आकर लिखित में आश्वासन देंगे, तभी ये धरना समाप्त होगा और वन विभाग के अधिकारियों के साथ तुरंत प्रभाव से इनको निलंबित किया जाए और इन अधिकारियों को और ये जो दुकानदार हैं इनकी एक निष्पक्ष जांच हो और इनको न्याय मिले। लगभग कितनी कार्रवाई की गई है, इसमें किस तरह की कार्रवाई यहाँ की गई? सामने ये भी आ रहा है कि यहाँ कई बिना उसकी सूचना के तोड़फोड़ की गई थी और काफ़ी सारा यहाँ नुकसान देखा गया है और आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं दुकानदार। आगे किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? यहाँ चौथ माता जी के प्रांगण में जो दुकानदारों के साथ में अन्याय हुआ है, मैं तो प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। और यहाँ पर मानो लगभग 40-50 सालों से लोग अपना रोजगार कर रहे थे। वन विभाग में देवस्थान विभाग कहाँ नहीं है? जहाँ जहाँ भी वन विभाग है, जहाँ जहाँ भी भारी जंगल है वहाँ पर देवस्थान आपको जरूर मिलेगा। वन विभाग ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की उम्र होगी, देवस्थानों की उम्र 600-700 साल पुरानी है साहब। उसके बावजूद भी इतनी हद दर्मिता करते हैं कि 2 महीने से माता जी का काम बंद कर रखा है इन लोगों ने। 2 महीने से इनसे बार बार कहते हैं तो कि नहीं हमारी मर्जी होगी जब चलाने देगी। ये स्थिति है इन लोगों की। तो आज यहाँ आपने अनिश्चितकालीन धरना दिया है, ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना सर अनिश्चित काल है, क्योंकि हम 10 आदमी नाम जगह है हमारे पास, 10 आदमी भूख हड़ताल में रहेंगे। आज 11 बजे से 3 दिन लोगों, 4 दिन लोगों, 5 दिन लोगों, लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे मरे या जिए। जब तक आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। जारी रहेगी।